भूत को हुआ राम से प्रेम। अयोध्या के बाहरी छोर पर, जहां सरयू नदी की लहरें शांत होकर बहती हैं, एक पुराना जर्जर मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां एक साया रहता है। वो साया कोई डरावना शैतान नहीं, बल्कि एक अतृप्त आत्मा थी। नाम था रुद्र। रुद्र अपने जीवन में एक अहंकारी पंडित था, जिसने शास्त्र तो पढ़े थे, लेकिन भक्ति कभी नहीं की। उसकी मृत्यु अधूरी इच्छाओं में हुई और वो उसी मंदिर के आसपास भटकने लगा। एक अनजानी पुकार। सालों बीत गए। रुद्र ने कई लोगों को डराकर भगाया। वो अंधकार का प्रेमी बन चुका था। लेकिन एक शाम मंदिर के प्रांगण में एक वृद्ध साधु आए। उनके हाथ में एक फटी हुई रामायण थी और जुबां पर सिर्फ एक नाम, राम। रुद्र ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने हवाएं तेज कर दी, दिए बुझा दिए और डरावनी आवाजें निकाली। लेकिन वह साधु टस से मस न हुए। साधु ने शांत भाव से कहा, बेटा, अंधेरे में कब तक छिपोगे? जिसके नाम में सूर्य का तेज है, उसे पुकार कर तो देख। रुद्र ठिठक गया। उसने पहली बार किसी से डर के बजाय करुणा महसूस की। उस रात साधु ने रामायण का पाठ शुरू किया। 2 राम नाम का जादू। जैसे जैसे साधु ने राम के वनवास, उनकी मर्यादा और शबरी के जूठे बेर खाने का प्रसंग सुनाया, रुद्र की चेतना बदलने लगी। वो जो अब तक केवल क्रोध और भूख, अतृप्ति को जानता था, उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उसे महसूस हुआ कि राम केवल एक राजा नहीं थे, वे तो प्रेम के सागर थे। रुद्र को अपने अस्तित्व से घृणा होने लगी। उसने सोचा, क्या मुझ जैसे पापी और प्रेत योनि में पड़े जीव को भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वीकार करेंगे? यही वो क्षण था जब एक भूत को भगवान से प्रेम हो गया। ये प्रेम वासना वाला नहीं, बल्कि समर्पण वाला था। 3 भक्ति की परीक्षा। साधु तो कुछ दिनों बाद चले गए, लेकिन रुद्र वहीं रुक गया। अब वो मंदिर डरावना नहीं रहा। आधी रात को जब पूरी दुनिया सोती थी, मंदिर के गर्भगृह से झाड़ू लगाने की आवाजें आती थीं। लोग हैरान थे कि सुबह मंदिर साफ कैसे मिलता है। रुद्र अब भूत नहीं, एक अदृश्य भक्त बन चुका था। वो रात भर राम राम जपता। लेकिन एक प्रेत के लिए राम का नाम लेना अग्नि पर चलने जैसा था। जैसे ही वो राम कहता, उसका सूक्ष्म शरीर तपने लगता, क्योंकि उसके पुराने पाप जल रहे थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वो जलने को भी तैयार था। 4 हनुमान जी का आगमन। कहा जाता है कि जहां राम कथा होती है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। रुद्र की तड़प देखकर एक दिन मंदिर में एक वानर आया। वो वानर कोई साधारण जीव नहीं था। उसने रुद्र को देखा, जो अब धुएं जैसा काला नहीं, बल्कि भक्ति के कारण सफेद आभा वाला होने लगा था। रुद्र उसके चरणों में गिर पड़ा, मानसिक रूप से। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं तो अंधकार का अंश हूं, क्या मुझे राम मिलेंगे? वानर रूपी हनुमान ने उसे अपनी शक्ति से स्पर्श किया। अचानक रुद्र को अपने भीतर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश महसूस हुआ। उसे समझ आया कि राम किसी शरीर का नाम नहीं, बल्कि उस आत्मा का नाम है जो हर जीव में है। 5 मुक्ति और मिलन। एक दीपावली की रात अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। रुद्र ने मंदिर के हर कोने में अदृश्य रूप से दिए जलाए। उसने अपने अस्तित्व को पूरी तरह राम के चरणों में सौंप दिया। उसने पुकारा, तारांकन, हे राघवेंद्र, अब ये प्रेत शरीर बोझ है, मुझे अपने चरणों की धूल बना लो। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। कहते हैं कि साक्षात प्रभु राम ने उसे दर्शन दिए। राम ने उससे कहा, रुद्र, प्रेम की कोई योनि नहीं होती। जो मुझे प्रेम करता है, वो मुझ में ही समा जाता है। रुद्र की आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई। वो जो भूत बनकर भटक रहा था, वो राम नाम की नौका पर सवार होकर भवसागर पार कर गया। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति के मार्ग पर कोई छोटा या बुरा नहीं होता। अगर एक प्रेत अपनी ईर्ष्या और अहंकार छोड़कर ईश्वर से प्रेम कर सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं? प्रेम में वो शक्ति है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। 6 गांव वालों का संदेह और चमत्कार। रुद्र की अदृश्य सेवा अब छिप नहीं पा रही थी। मंदिर जो सालों से खंडहर था, अब रात को सोने की तरह चमकने लगा था। गांव के लोगों को लगा कि यहां कोई खजाना छिपा है, जिसे लुटेरे रात में आकर साफ करते हैं। एक रात गांव के दबंग जमींदार और कुछ लोग लाठी डंडे लेकर मंदिर में छिप गए। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने देखा कि एक झाड़ू हवा में अपने आप चल रही है, कुएं से पानी की बाल्टी अपने आप निकलकर फर्श धो रही है और ताजे फूलों का हार हवा में तैरता हुआ गर्भगृह की ओर जा रहा है। लोग डर के मारे कांपने लगे। जमींदार ने चिल्लाकर कहा, कौन है यहां? सामने आ शैतान। तभी एक गूंजती हुई लेकिन अत्यंत शांत आवाज आई,
मैं शैतान नहीं, मैं तो बस अपने राघव का दास हूं। ये रुद्र था। 7. रुद्र का आत्म बलिदान। लोगों ने इसे भूत का साया मानकर मंदिर को आग लगाने की धमकी दी। उन्होंने सोचा कि ये अपवित्र आत्मा मंदिर को भ्रष्ट कर रही है। रुद्र को लगा कि उसकी वजह से उसके प्रभु के धाम पर आंच आ रही है। उसने फैसला किया कि वो खुद को पूरी तरह मिटा देगा ताकि मंदिर की पवित्रता पर कोई सवाल न उठे। उसी समय गांव में एक भयानक महामारी फैली। लोग मरने लगे। तब उसी वृद्ध साधु ने फिर से प्रवेश किया और कहा, तुम जिसे भूत समझकर भगा रहे हो, उसने अपनी तपस्या से इस मंदिर की रक्षा की है। अगर वो चला गया तो इस गांव का रक्षक चला जाएगा। 8. रुद्र की प्रार्थना और राम का न्याय। रुद्र ने उस रात सरयू के तट पर जाकर अदृश्य रूप में विलाप किया। उसने कहा, प्रभु, यदि मेरा अस्तित्व आपके भक्तों को डराता है तो मुझे राख कर दीजिए, पर इन निर्दोषों की रक्षा कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई, रुद्र, तेरी भक्ति ने तुझे प्रेत से सिद्ध बना दिया है। जो प्रेम निस्वार्थ होता है वह कभी अपवित्र नहीं होता। अचानक मंदिर के भीतर से एक तेज रोशनी निकली और पूरे गांव में फैल गई। बीमार लोग ठीक होने लगे। लोगों ने देखा कि मंदिर की दीवार पर खुद ब खुद एक संदेश उभर आया, राम का द्वार सबके लिए खुला है। 9. अंतिम विदाई, महाप्रयाण। अब रुद्र की अंतिम परीक्षा का समय था। उसकी भक्ति इतनी सघन हो चुकी थी कि उसका सूक्ष्म शरीर, जो धुएं जैसा था, अब एक दिव्य प्रकाश पुंज बन गया था। एक सुबह जब सूर्य उदय हो रहा था, पूरा गांव मंदिर के बाहर इकट्ठा था। उन्होंने देखा कि मंदिर के शिखर से एक सुनहरी ज्योति निकली और सीधे स्वर्ग की ओर जाने लगी। हवा में मंजीरों की आवाज सुनाई दी और चारों ओर मोगरे की खुशबू फैल गई। वो रुद्र था जो अब भूत नहीं रहा, बल्कि रामधाम का एक अंश बन चुका था। 10. आज की मान्यता। कहते हैं कि आज भी उस पुराने मंदिर में अगर कोई सच्चे मन से राम पुकारता है तो उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा है। लोग उसे भक्त प्रेत के नाम से याद करते हैं, जिसने ये सिखाया कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। कहानी के कुछ हार्ट टचिंग संवाद, डायलॉग जो आप वीडियो में डाल सकते हैं। रुद्र का विलाप। भगवान, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरे पास शरीर नहीं है, पर मैं आपसे डरता हूं क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इन आंसुओं के। साधु की सीख। बेटा, राम शरीर नहीं देखते, वे तो केवल भीतर की तड़प देखते हैं। अगर पत्थर अहिल्या बन सकता है तो एक प्रेत भक्त क्यों नहीं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी